नमस्कार। एक्वाट्रीट में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। एक्वाटिक वीड मैनेजमेंट के सेकेंड पार्ट में हम लोग एक बार फिर हाजिर हैं जलीय खरपतवार प्रबंधन के साथ। तो शुरू करते हैं। हियर वी गो आवर फर्स्ट स्लाइड। मॉस्किटो फर्न या वाटर फर्न, इसको एजोला बोलते हैं। ये देखिए, इस तरह की इसकी पत्तियां होती हैं। इसको डकवीड फर्न भी बोलते हैं, फेरी मॉस भी बोलते हैं, मॉस्किटो फर्न भी बोलते हैं, वाटर फर्न भी बोलते हैं। बड़ा नाम है इसका। ये एक फैमिली है सेल्विनियासी, उसके परिवार में इस तरह के 7 ही प्रजाति हैं। उनमें से एक ये है। ये मीठे पानी के झील में, तालाबों में, सब जगह पाया जाता है और बड़ा आक्रामक पौधा माना जाता है। ये जो जलीय जो पारिस्थितिक तंत्र है और जैव विविधता को, इसको ये अकेले ही बहुत ज़्यादा बदल सकता है, क्योंकि ये इस तरह का मैट पैदा करता है कि इसमें जो है कोई चीज़ का कल्चर करना उसका बड़ा मुश्किल है। तो इसको आप पहचान लें। इसके लिए फ्लोरिडॉन या फ्लमियोक्सेजिन इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये भी इंस्ट्रक्शंस के आधार पर इसे आप करें। ब्लू ग्रीन एल्गी, एक्चुअली ये एल्गी नहीं होता, ये एक तरह का ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। बहुत दिन तक इसको एल्गी समझा गया, लेकिन ये बैक्टीरिया है और प्रकाश संश्लेषण करता है। सूक्ष्म जीव होता है ये, जो तकनीकी रूप से इसको बैक्टीरिया कहना ही उचित है। ये मूल रूप से जो है नीला हरा शैवाल इसको बोलते हैं, और ये काफ़ी घना विकास कर सकता है। पानी को हरा और नीला या बाद में भूरा भी कर सकता है। बहुत ज़्यादा संख्या इनकी हो जाती है तो ये इस तरह से देखिए पूरे तालाब में फैल जाते हैं और काफ़ी नुकसान करते हैं। इसके लिए कॉपर सल्फेट बहुत अच्छा होता है, लेकिन उसके लिए पानी की एल्कलिनिटी देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एल्कलिनिटी अगर 20 ppm एज कैल्शियम कार्बोनेट से कम है तो इसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। और एंडोथैल का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ग्रेन्यूल्स में भी आते हैं। इनका तरीका जो है वो इंस्ट्रक्शंस के आधार पर आप देखें और उसी के अनुसार करें। कारा या चरा जो भी कहिए, ये ग्रीन मैक्रो एल्गी है। स्टोन वॉर्ट्स भी इसको बोलते हैं। ये भी काफ़ी तेज़ी से फैलता है और इस पौधे का स्टोनी हिस्सा बड़ा कठोर और क्रिस्टलीय कैल्साइट के रूप में विकसित होता है, जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है और कोशिकाओं के दीवारों में ये भर जाता है। ये काफ़ी कठोर हो जाता है और काफ़ी घना भी हो जाता है ये। तो इसकी वजह से भी जो है एक्वाकल्चर में बहुत हानि होती है। इसके निस्तारण करने के लिए भी कॉपर सल्फेट या एंडोथैल का इस्तेमाल किया जा सकता है। कॉमन रीड्स, सामान्य ईख के रूप में जाने जाने वाला ये पौधे का एक प्रजाति है। व्यापक रूप से तालाब के किनारे उगता है और ये जो मॉइस्ट भूमि होती है उसमें उगता है। 20 फीट तक लंबा हो सकता है ये। जहाँ पर इसके अनुकूल अगर परिस्थितियाँ हों तो ये हॉरिजेंटल भी आगे बढ़ता है और लगभग 5 मीटर प्रति वर्ष के हिसाब से या उससे अधिक दूरी पर भी ये फैलता चला जाता है और एक नियमित अंतराल पर ये अपनी जड़ें भी जमाते जाते हैं, ताकि इनका अगर कहीं से कुछ मूल पौधे से अगर इनका संपर्क टूट भी जाए तो इनको कोई हानि ना हो। नम ज़मीन में होते हैं और काफ़ी जो है ऊपर तक उठते चले जाते हैं और पानी के ऊपर ये कभी जब फैलते हैं तो एक चटाई, तैरती हुई चटाई की तरह दिखते हैं। इनका भी निस्तारण बहुत ज़रूरी है समय रहते। इसके लिए ग्लाइफोसेट या ग्लाफोसिनेट इस्तेमाल किया जाए। इसको भी आप ओलियर स्प्रे कर सकते हैं। डोज यहाँ लिखी हुई है 2.24 kg पर हेक्टेयर, 1.12 kg पर हेक्टेयर, और बाकी इंस्ट्रक्शंस देख लीजिए जहाँ से आप लेते हैं प्रोडक्ट, उस पर लिखा रहता है। टाइफा ओरिएंटलिस, इसको कम्बंगी बोलते हैं या बुलरश भी बोलते हैं। ये टाइफा जो है एक 12 मासी जड़ी बूटी वाला पौधा है। ये भी जो है
आर्द्र भूमि पर जो है उगता है। तालाबों, झीलों, नमकीन पानी में भी होता है, दलदलों में भी हो जाता है, और धीमी गति से बहने वाली नदी और नालों के किनारों पर उगता है, और ये भी काफ़ी डेंस हो जाता है। तो उस वजह से जो है इसमें भी कोई भी कल्चर करने की कोई भी संभावना नहीं हो जाती। ग्लाइफोसेट 300 ग्राम्स पर लीटर के हिसाब से फोलियर स्प्रे किया जाए तो इससे छुटकारा मिलता है। हम लोग अभी सारी केमिकल उस पे निस्तारण की बात कर रहे हैं, केमिकल तरीकों की। बाकी और मैकेनिकल भी तरीका होता है, बायोलॉजिकल तरीका भी होता है, उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी। लेमना स्पीशीज़ ये एक जलीय पौधा का प्रजाति है, इसे डकवीट्स भी कहा जाता है। इन तेज़ी से बढ़ते हुए पौधों ने सामुदायिक पारिस्थितिकी, बुनियादी पौधों के जीव विज्ञान तथा इकोटॉक्सिकोलॉजी पर और बायोफार्मास्यूटिकल्स के उत्पादन और कृषि और जलीय कृषि के लिए पशु चारा के स्रोत के रूप में जो अध्ययन किया जाता है, उस पर एक मॉडल प्रणाली के रूप में इसका उपयोग किया गया है। लेकिन ये भी बहुत डेंस हो जाता है और पूरे तालाब पर एक चटाई की तरह फैल जाता है। इसमें कुछ भी कर पाना संभव नहीं है। ये एक फ्लोटिंग वीड है। इसके लिए कार्फेंट्रेजॉन या फ्लोरिडॉन सबसे बढ़िया है। एज पर इंस्ट्रक्शंस इन्हें डालिए तो इससे लाभ होगा। ये एक जलमग्न मीठे पानी का 12मासी पौधा है जो 20 फीट गहरे तक स्थिर और बहते पानी में भी घने अपने स्टैंड बना देता है। ये पानी के सतह के साथ घने और तैरते हुए मैट भी बना सकता है। ये गैरिया डेंसा जो है ये 4 मीटर की गहराई तक पानी में उगता है, जिसमें पीछे के तने 2 मीटर या उससे भी अधिक लंबे हो सकते हैं, और ये तने जो हैं थोड़ी थोड़ी अंतराल पर जड़ पैदा करते हैं, तो ये अमर हो जाते हैं। कॉपर सल्फेट और एंडोथेल इनके लिए सबसे बढ़िया है। एलोडिया, इसे वाटर वीट कहा जाता है, जेनरिक वाटर वीट के नाम से जाना जाता है। कैनेडियन वाटर वीट भी बोलते हैं, अमेरिकन वाटर वीट भी बोलते हैं, और काफ़ी डेंस हो जाता है। ये भी छोटे छोटे फूल कभी कभी आते हैं अपवाद के रूप में। पूरा का पूरा रहता है ये पानी के नीचे, लेकिन इसमें नाजुक डंठल द्वारा पौधे से जुड़े रहते हैं और फूल जो हैं वो सतह पर खिलते हैं। इनके लिए कॉपर सल्फेट और डिक्वेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। फिलामेंटस एल्गी यानी कि फिलामेंटस शैवाल, ये सूक्ष्म पौधों की जो है कॉलोनी है, जो एक साथ जुड़ करके धागे या जाली जैसा फिलामेंट बनाते हैं। ये काफ़ी पुराने पौधे हैं, प्रिमिटिव जिसको बोलते हैं, और ये पानी के नीचे किसी कठोर वस्तुओं पर सबस्ट्रेट के रूप में उगते हैं, लेकिन बाद में वो ढीले पड़ जाते हैं और टूट के ऊपर आ जाते हैं और फ्लोटिंग मैट बना देते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं और बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं, और इसमें मूवमेंट जो है बिल्कुल ही अवरुद्ध हो जाता है। इसके लिए कॉपर सल्फेट का इस्तेमाल किया जा सकता है, बहुत इफ़ेक्टिव है। मार्सिलिया, ये वाटर क्लोवर बोलते हैं इसको। ये 12मासी शाकाहारी फर्न्स हैं और जलीय वातावरण में ये बढ़ते हैं। मार्सिलिया, ये वाटर क्लोवर बोलते हैं इसको। 12मासी फर्न है, ये रेंगने वाले जलीय वातावरण में बढ़ते हैं, और राइजोम होता है इसमें, मांसल जड़ें होती हैं, पतले हरे डंठल वाले होते हैं। 4 जो है वो पत्रक वाले इनके पत्ते होते हैं, जो कि 1.5 से 4 सेंटीमीटर तक होते हैं, पानी की सतह पर तैरते हैं और थोड़े उभरे रहते हैं। ये भी हानिकारक होते हैं बहुत, और काफ़ी फास्ट बढ़ते हैं। इनका निस्तारण भी बहुत ज़रूरी है। 2,4-D इसमें सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो ये एक्वाटिक वीड मैनेजमेंट का सेकंड पार्ट ख़त्म हुआ।
जल्दी ही मिलते हैं एक्वाटिक वीड मैनेजमेंट के थर्ड और अंतिम पार्ट के साथ। तो अगर आपने कुछ नया हासिल किया है तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अल्लाह हाफिज़, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।